So welcome to the fourth chapter of physics which is Newton's laws of motion. तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोर्स, लेकिन फोर्स में जाने से पहले वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला काफी सिंपल होता है। मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी हम लोग फोर्स की बात करते हैं, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग मैथमेटिकली वी विल रिप्रेजेंट एज dp by dt which is equal to dmv by dt। and as you know कि मैथ्स के डिफरेंशिएशन में uv रूल रहता है, जिसके अकॉर्डिंग d डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, यही मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो इसलिए चीज जो बन जाती है वो रहता है मास इंटू dv बाई dt प्लस वेलोसिटी इंटू dm बाई dt। एंड एज यू नो कि हम लोग ने पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ा था इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन की dv बाई dt जो रहता है वो एक्सेलरेशन रहता है। तो यही बन जाता है ma। और हम लोग को पता है कि मोस्टली मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा कि मास चेंज हो रहा है, तो मोस्टली जो मास रहता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये जो टर्म रहता है वो बेसिकली जीरो बन जाएगा। और हमारे पास जो फॉर्मूला बेसिकली आ जाएगा वो आएगा F इज इक्वल टू ma। और इसी को आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, इस चीज को न्यूटन सेकेंड लॉ या इस चीज को किसी को भी आप न्यूटन सेकेंड लॉ बोल सकते हैं। तो आपको ये तीन फॉर्मूले फिलहाल के लिए याद रखने हैं, ये एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट टेंशन एंड स्प्रिंग। तो फॉर एन एग्जांपल टेंशन के केस में, टेंशन तो जैसे कि आप पे कोई सरफेस है एंड उससे एक रोप अटैच्ड है, ठीक है, और ये रोप के इस एंड में कुछ फोर्स हम लोग को F लग रहा है, ठीक है, फोर्स हमारे पास F लग रहा है। और तो यहाँ पे जो टेंशन जो रहेगा T जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, बेसिकली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग टेंशन दिखाते हैं, तो T की वैल्यू जो होगी वो F के बराबर हो जाएगी। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि एक सरफेस है, इससे ये रोप है जो कि मासलेस है। मासलेस रोप के अंदर जो टेंशन रहता है वो हर जगह पे सेम रहता है, बट अगर रोप का मास रहेगा जो कि बेसिकली क्वेश्चन में ज्यादा नहीं पूछता है, तो फिर वो टेंशन हर जगह चेंज होते जा सकता है। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास कुछ 10 kg है, ओके, इसका मास 10 kg है। तो यहाँ पे हम लोग को टेंशन फाइंड करना है T। तो T हम लोग ने देखा फोर्स के बराबर रहेगा, तो ये कितना फोर्स अप्लाई करना है वो हम लोग को बस वो ढूंढना है। तो हम लोग को पता है कि नीचे एक्सीलरेशन लगेगा, फोर्स हम लोग को पता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू g के बराबर रहेगी। तो मास इज 10 kg एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग 9.8 g को 10 ले सकते हैं, तो आंसर 98 न्यूटन आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन देख लिया था, तो मैं रब कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट स्प्रिंग। तो फिर यहाँ पे कोई सरफेस है, और हाँ टेंशन की बात करें तो लाइक ऐसे कुछ दो रोप्स दिए रहेंगे, इस तरीके से कुछ दो रोप्स अगर दिए रहेंगे और यहाँ पे मास अटैच हो, तो आप लोगों को बस इसका ये लेना है। आपको इस जैसे कि एंगल यहाँ पे थीटा है, थीटा वन एंड थीटा टू है ये। तो आपको बस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगाना है और इनके कंपोनेंट्स लेने हैं, और यहाँ पे जो नेट कंपोनेंट आएगा उसको आपको इससे इक्वेट करना है, और इन दोनों के नेट कंपोनेंट को इक्वेट करके आपको क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व कर देना है।
फिर बात करते हैं अबाउट स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे कि आपको कोई स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको अभी खींचूंगा F फोर्स से, ठीक है, तो फिर ये वापस F के इक्वली फोर्स लगा, और फोर्स कितना रहेगा, अगर इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट x रहा है तो फिर इसका जो फोर्स रहेगा वो रहेगा माइनस के एक्स, क्योंकि ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा और ये माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे के जो है वो कोएफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट सूडो फोर्स। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स बेसिकली क्या रहता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी टर्न मारता है, तो गाड़ी जब राइट में टर्न मारता है तो हम लोग जब अंदर बैठे रहते हैं, हम लोग को लेफ्ट में जाने वाली फीलिंग आती है। तो वही इमेजिनरी फोर्स, हम लोग पे कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा इंसान आके, बस अपने आप वो लग जा रहा है। जब गाड़ी राइट में जा रही है तो हम पे लेफ्ट में फोर्स लगता है, उसी इमेजिनरी फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स बेसिकली बोलते हैं। और सूडो फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो रहती है माइनस ma। और इसमें आप एक वाली वैल्यू लर्न कर लीजिए, जैसे कि बॉडी सर्कल में जा रही है जिसका कुछ रेडियस r है, और यहाँ से बॉडी से सर्कल में टर्न ले रही है। ओके, यहाँ पे बेसिकली सर्कल में टर्न ले रही है जिसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से टर्न ले रही है, रेडियस r है, और मास कुछ उस बॉडी का, यहाँ पे मास एक गाड़ी है उसका मास m है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है वो रहता है इमेजिनरी वाला, एंड दोनों का नेट रिजल्ट रहेगा बॉडी स्टेबल रहती है, हम लोग को अंदर एक फोर्स फील होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट वेज कांस्टेंट। लाइक टू बॉडीज है इस तरीके से, ये तो अलग बॉडीज है। अभी इमेजिन कीजिए कि दोनों के दोनों बॉडी जो बेसिकली है वो टच के अंदर है और दोनों टच में है। तो जब मैं इस बॉडी को इस साइड मूव करूंगा तो ये बॉडी भी यहाँ पे नीचे मूव होना चालू हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ a1 एक्सेलरेशन से यहाँ पे गया, तो ये कुछ a2 एक्सेलरेशन से यहाँ पे जाएगा, या लेट्स सी v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी से गया। ओके, तो मैंने इसका ये ऐसा कंपोनेंट है, तो मैंने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया a1 cos थीटा, और इसका मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया जहाँ पे एंगल कुछ है वो थीटा है, इसका मैंने कंपोनेंट लिया a2 sin थीटा। इस तरीके से आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। और फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन जो बेसिकली मिलता है वो रहता है a1, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो बेसिकली इक्वल्स रहते हैं। तो a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। तो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा कंपोनेंट्स। एंड सिमिलरली आप लिख सकते हो, ये आपको एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी दी रहेगी, तो आप सिंपली लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक लास्ट कंसेप्ट बचता हूँ आपको बताता हूँ। तो फिर आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जो लास्ट कंसेप्ट बचता है वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली आपको बताऊंगा इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो फिर जैसे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि ऑब्जर्व, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, ये कुछ गाड़ी है ये मूव कर रही है और ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, और फिर हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है या लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है और फिर वो मूव कर रही है, तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहा
तो अभी तो हमने जितने भी फॉर्मूला लर्न किए जिसके पहले बात की थी कंसेप्ट, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया तो आपको उसको पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे कि एक वेइंग मशीन है और एक कंसेप्ट है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल की बात करते हैं हम लोग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसके ऊपर नीचे mg रख रहा है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा ऊपर के साइड में, उसको हम लोग उसको हम लोग n बोलेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि लिफ्ट है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, ये लिफ्ट कुछ ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो बॉडी है, आपको इसको बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करना है। बस अगर ऊपर ए से जा रहा है तो आपके बॉडी पे नीचे ए से एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स आपको एम ए लगाना पड़ेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। और आप बाकी सारे चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ स्लोप है, इससे ये बॉल नीचे जा रहा है इस तरीके से कुछ, ऑलराइट, ये बॉल नीचे जा रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो चीज है, ये जो स्लोप है, ये भी कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आपको बस करना है कि आपको यहाँ पे भी एक इस साइड अगर मूव करे तो आपको इस साइड पे ए एक्सेलरेशन लगा देना है, और इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई गेस आपको सारे कंसेप्ट समझ गए रहेंगे। थैंक यू।